स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, मोहल्ले के बुज़ुर्ग रहनुमा जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, और मेरे 3 साथी जनाब फ़ारूक कुरैशी साहब, अलहाज माजिद सेठ चमड़ावाला साहब, अतीक सेठ साहब, तमाम दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम। मुसलसल मुखालफिन की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है मेरे ताल्लुक़ से ख़ास तौर से कि मैं कहाँ दिखा, कहाँ नहीं दिखा, क्या काम किए ये बताओ। कई मर्तबा मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि मैं हमारी मीटिंगों में आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मुखालफिन से मैं ये कह दूं कि ये जो बार बार बोल रहा है, मैं जो जुमला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मजबूरी पर कर रहा हूँ कि तू मुफ्ती इस्माइल साहब का नौकर था। इस वार्ड में जो काम हुआ है मुफ्ती इस्माइल साहब के फंड से, ये हमारी सिफारिश पर हुआ है। तुम नौकर थे, तुम जो काम किया करते थे उसकी पगार लिया करते थे। ये तुमने खुद नहीं किया है, तुम कहीं से रंगा कर नहीं आए थे। जो मिनिस्टरों ने तुम्हें फंड दिया, यहाँ की आवाम तो ठीक से तुमको पहचानती नहीं है, तो मिनिस्टर कहाँ से पहचानेंगे। ये बार बार कहते हैं कि मैंने ये गली की, ये रोड बनाया, वो रोड बनाया। अरे मुफ्ती इस्माइल कासमी के फंड से बना। हम जब 2017 में चुन कर आए, हमारा मेयर नहीं बैठा था, हम अपोजिशन में थे। मेयर की जानिब से हमें कोई फंड नहीं मिलता था। कारपोरेटर का जो फंड हुआ करता था हमें सिर्फ वही मिलता था। हमें काम करने में बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने हमें 2019 में मुफ्ती इस्माइल साहब को चुन कर दिया, तो हमें काम करने का रास्ता मिला। नहीं तो ये सच था कि हम इस वार्ड को मुंह दिखाने भी लायक नहीं रहते। मुफ्ती इस्माइल साहब ने हमें करोड़ों का बजट दिया। जो बुनियादी सहूलियात थी रोड गटर की, हमने इस वार्ड में काम करवाया, उनको प्रस्ताव दिया। सलाम चाचा रोड हो, हमीदुन्नियादी मस्जिद के पास की रोडें हों, हुसैनिया मस्जिद के पास की रोडें हों, या हज़ार कोली की पहली गली हो, ये सब हमने मुफ्ती इस्माइल साहब से कहकर करवाया ये सब काम। और अब मैं उनसे ये सवाल मैं करता हूँ, हमने कभी किसी से सवाल नहीं किया, ये बड़ा सवाल किए। और मीडिया वालों से ये कहता हूं कि आप जाकर उनसे ये सवाल करें कि ये कहते हैं कि ये इलाका हमारा है, इस इलाके में हमारे मानने वाले लोग होते हैं, इस इलाके में हमारा दबदबा है। मैं ये जानता हूं कि इस इलाके में बरसों से आपकी सीटें चुन कर आती थी, बरसों से आपके कॉरपोरेटर यहां पर रहे। आपने इस इलाकों को बरसों में क्या दिया? मैं तो 5 साल हुआ चुनकर आया हूं। आप कहते हो ना आपका दबदबा है इस इलाके में, क्या दिया इस वार्ड को? इस इलाके को आपने क्या दिया? निहाल साहब ने टीएम स्कूल दी, छोटी टीएम स्कूल दी, आपने उसमें भ्रष्टाचारी कर रहे हो। उसके अलावा आपने क्या दिया? क्या आपने ये कभी कहा कि इस इलाके को निहाल साहब के, इस इलाके के लोग निहाल साहब को पसंद करते हैं तो हम इस स्कूल में निहाल साहब की जानिब से इतने एडमिशन जो है तो फ्री में करेंगे? कभी किया? नहीं किया। लोगों को नोचने का काम किया आपने डोनेशन के नाम पे। कभी इस इलाके को जिम खाने के नाम पर कुछ दिया? कोई ऐसी चीज दी जो इस इलाके को काम आए? नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी की ठेकेदारी के नाम पर। मैं बताता हूं, इस 5 साल में मैंने इस वार्ड में सुभान सिंह के पास सर्वे नंबर 42 में, जहां पर शान हिंद निहाल अहमद एक टाइम पर कारपोरेटर थी, वहां पर गंजेड़ियों का जो है तो वहां पर कब्जा था, वहां से गांजा बेचा जाता था, वहां के लोग परेशान थे। मैंने जाकर वो खाली करवाया और आज वहां पर एक
अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला नाम से एक हॉल बना हुआ है, वहां पर लाइब्रेरी है, वहां पर आवाम शादी ब्याह करती है, आवाम की मुफाद के लिए हमने उस इलाके को दिया। 22,000 स्क्वायर फीट की जगह है वो। एक बरसों से वो जगह दूसरों के कब्जे में थी। जब इनको नजर नहीं आया काम करना, कहां थे ये हफ्ता लेते थे। जो लोग वहां पर गांजा बेचते थे ये उनसे हफ्ता लेते थे, इसीलिए वहां पर ये कभी कुछ नहीं करते थे। आज वहां पर इमदादी दवाखाना चल रहा है। आपने कभी दिया इमदादी दवाखाना इस वार्ड को? और मुझसे सवाल करते हैं कि मैंने क्या काम किया यहां पर। जरा बताओ इस वार्ड को कि आज बरसों में आपने इस वार्ड को क्या दिया। ये जितने भी लोग मुखालफिन की तरफ से दिए गए हैं, मैं बताता चलूं कि ये ठेकेदार हैं, 3 ठेकेदार हैं। इन तीनों के खिचड़ी के ठेके चलते हैं। आप जाकर मालूमात लीजिए, नहीं तो मैं पेपर दूंगा आपको। इन तीनों के ठेके चलते हैं। आप अपने बच्चों से पूछो कि स्कूल में खिचड़ी कितने लोगों की आती है, कितने बच्चों की आती है और बिल कितने बच्चों का बनता है। हम इसकी इंक्वायरी लगाने वाले हैं और उसमें एक मेनू होता है कि रोज क्या क्या चीजें दी जाएंगी। ये ठेकेदार ये हरामखोरी करते हैं और रोज सिर्फ सूखी खिचड़ी बेचकर हमारे बच्चों को खिलाते हैं। ये इनके ठेकेदारी में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये ऑफिसरान के ऊपर दबाव बनाते हैं, डरा कर अपना बिल पास करवाते हैं। ये इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आपके मुफाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आपके फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और उसमें जो चौथा कैंडिडेट है, जो चौथा कैंडिडेट इन्होंने लाया है, उसका धंधा सट्टे का है, आंकड़ा टिपने का। नहीं तो बताओ उसकी हिस्ट्री, कहां से इतने पैसे आए जो नंदन नगर में घर पे घर खरीदे जा रहे हैं। बताओ कहां पे आंकड़ा टिपा जा रहा है। मैं बताऊं, पूरे मालेगांव शहर में आंकड़े का सेंटर इसका है। रोज की 3-4 लाख रुपए की कमाई कहां से आ रही है, ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है इंक्वायरी करने का कि इनके पास कहां से इतनी प्रॉपर्टी बन रही है। क्या लूम चला कर ला रहे हैं? ये लूम चलाने वाले और मजदूरों का पैसा नोचने वाले लोग हैं, जिनको आदत लगाकर उनके पास पैसे खत्म होते हैं, उनको ब्याज पे पैसा देते हैं और उनको बोलते हैं खेल, तू जीतेगा तो हमको रिटर्न देना। ये मजदूरों के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे गरीब माँ बहनों के घरों में खाने के लिए नहीं होता है। उनके जो मियाँ होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, ये वहाँ पर जाकर हार रहे हैं। हमारे इलाके में बहुत तेजी से ये चीज बढ़ रही है। इनके पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए, सिर्फ 2 चीज है। ये एक तो बोलते हैं मैं कहीं दिखा नहीं, दूसरा बोलते हैं 200 रुपए घरों घर बांट रहे हम। इनका पैसा हराम है लेना। आप मुफ्तियान इकराम से पूछिए इनका खाना खाना जायज है कि नहीं जायज है। ये लोगों को खाना खिला रहे हैं। अरे हमारे लोग आंखें खोलो, ये हराम की कमाई हम खाएंगे, हमारे पेट में डालेंगे, इनसे पैसे लेकर ये हमारे बच्चों को खिलाएंगे हम। ये रोड कटर की बात करते हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को कौन देखेगा, कौन बनाएंगे इनके मुस्तकबिल को? इनके मुस्तकबिल को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो राशन वाला है, ये जो उसके लड़के को लेकर चल रहा है, पूरे वार्ड में घुमा रहा है ना, ये बता रहे हैं ये मेरा बेटा है, यही तो पाउडर का धंधा करता है, यही पाउडर खाता है और कुत्ता गोली बेचता है। नहीं तो इसका डीएनए चेक कराओ, अगर डीएनए की रिपोर्ट में नहीं आया तो मैं ये इलेक्शन छोड़कर किनारे हट जाऊंगा। कराओ इसका डीएनए चेक। ये पूरे वार्ड में घुमा रहा है। ये याद रखो, इससे जितने लोग टच होंगे सब पाउडर और कुत्ता गोली के नशे में मौजूद रहेंगे आगे चलकर।
ये जगह बना रहे हैं धंधा ढूंढने के लिए, गिराकी बढ़ाते हैं ये लोग, खिला खिला कर गिराकी बढ़ाते हैं। पहले फ्री में देंगे, बाद में आपको पैसा मांगेंगे। ये याद रखना। मैं मदीनाबाद की बात कर रहा हूँ। मदीनाबाद में इनके पास वर्कर नहीं है काम करने के लिए। कल मैं एक जगह बैठा था, मुझे फ़ोन आया, बोले मदीनाबाद में भैया कुछ लोग समाजवादी के घुसे हैं, रात में 1 या 12 बज रहा था। तो मैंने कहा कि देखो कौन लोग हैं, अब मुझको फ़ोन करके बताओ। तो वो कोई भी मदीनाबाद के नहीं थे, उसमें से सिर्फ एक लड़का मदीनाबाद का था। मैं उस लड़के का नाम ले रहा हूं, उसका नाम है नदीम। इसकी मालूमात लीजिए जाकर। उसका पूरा घर परेशान है, आज घर के बर्तन बेच रहा है वो नशा करने के लिए। इसी के लड़के के साथ रहता है। पूरे मदीनाबाद में यही एक लड़का क्यों उसकी वर्करी कर रहा है, मालूमात लीजिए आप जाकर। मर्चेंट नगर में जो लड़के, जो नौजवान बिगड़ रहे हैं, उनके वालिदैन से पूछिए उनका क्या हाल है। उनके माँ बाप से पूछिए कि वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। कर्ज में डूबे हुए हैं उनके माँ बाप, लेकिन उनके बच्चों को नशे की आदत नहीं छुड़ा पा रहे हैं। आज मैं एक मैनिफेस्टो लेकर आया हूं हमारे इलेक्शन लड़ने का। हम इलेक्शन लड़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम चारों जब हाउस में जाएंगे तो सबसे पहली हमारी जो मांग होगी, चाहे वो किसी का भी मेयर बैठे, मेयर किसका बैठेगा वो हम कोई नहीं कह सकता, जिसका भी मेयर बैठे, हम सबसे पहले मालेगांव में सिविल हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, वहाँ भी जगह होगी। मालेगांव में बहुत जगह है। हमें किसी भी हाल में एक सेंटर चाहिए नशा छुड़वाने के लिए। हमारे नौजवान जो इसमें डूब चुके हैं उसके लिए हम एक सेंटर मांगेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सेंटर धुलिया में भी है, बॉम्बे में भी है, बहुत सारी जगह है, लेकिन हमारे नौजवानों के जो हमारे मजदूर भाई है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनके बच्चों को एडमिट करके वो पैसा पुरा सके और उनके बच्चों से वो नशा छुड़वा सके। हम सबसे पहले ये मांगेंगे, नहीं चाहिए हमें 1 साल रोड और गटर नहीं बनाना है, हमें 1 साल का पूरा बजट हमें इस पे डालना है, हमें सेंटर बनवाना है और हम एक कमेटी बनाएंगे ये नशा और चट्टा बंद करवाने की। ये 2 हमारा मुद्दा होगा सबसे बड़ा। हम गटर और रोड के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमें ये 2 चीज़ करना है। हम इस वार्ड के सरकर्दा अफराद लेकर इस वार्ड में जो नशे आवार चीज़ें नशे बेचने की काम चल रही है और दूसरा जो सट्टे का कारोबार चल रहा है वो बंद करवाएंगे। मालेगांव कारपोरेशन से लड़कर झगड़कर काम कैसे लेना है ये मुझे आता है। मैंने पीछे भी काम लिया है, आप उसका टेंशन ना लीजिए। ये काम कर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कर दूंगा और मैं मेरे वार्ड में जगह दूंगा ओपन स्पेस, और पूरे मालेगांव शहर के लिए जगह देंगे हम कि यहाँ पर हमें नशा छुड़वाने के लिए सेंटर चाहिए, हमें बना कर दीजिए। बहुत बजट है हमारे पास, कारपोरेशन देंगी हमें इंशाअल्लाह ताला। ये रोड और गटर ये बनते रहते हैं, कारपोरेटर्स आते हैं बनाते हैं। 1 साल अगर रोड और गटर नहीं बनेगा तो हम गिर पड़कर मर नहीं जाएंगे। और ये झूठे लोगों की बात में आना बंद करो। ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम को हमारी तरफ से गुमराह कर रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हम लेकर आए हैं उसके ऊपर से दिमाग हटे, इसीलिए बार बार ला रहे हैं। हम काम करने वाले गए लोग हैं, हम रोड बनाएंगे, हम गटर बनाएंगे, ये बातें कर रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ना इतनी बातें, कोई बात बता देना कि ये झूठ है। और इस रोड पर मीटिंग लेकर कहा गया कि 25 लाख रुपए का इस रोड का बजट डाल दिया गया है, कुछ दिनों में वर्कआउट होगा, काम हो जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुमने इस रोड का बजट डाला है और टेंडर प्रोसेस में है तो आप 2 दिन, मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, 2 दिन में उसका पेपर लाकर बताना। 2 दिन में अगर बजट डाला हुआ पेपर नहीं लाकर बताए तो आप झूठे हो, और मैं गारंटी दे रहा हूं ये नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई प्रकरण कारपोरेशन में चला ही नहीं है।
बजट गिरा ही नहीं है इस रोड पर। झूठ क्यों बोलते हो? आवाम को क्यों गुमराह कर रहे हो? शहजाद भाई बर्फी वाले, उन्होंने मुझे दिया था ये काम करने के लिए। इसका प्रोसेस मुफ्ती इस्माइल साहब ने चलाया है, बजट नहीं गिरा है। जो सच है वो बताएंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन के बाद 2 से 3 महीनों में हम ही ये रोड बनाएंगे। और इन झुट्टों को 2 दिन का टाइम दिया हूं, याद रखना आप लोग। 2 दिन में पेपर लाकर बताना इन्होंने, 2 दिन में हम मान जाएंगे कि तुम भी कागज में कितने माहिर हो और हम कितने माहिर हो। और तीसरी बात मैं ये बताता चलूं कि कुछ महीनों पहले ये राशन वाले का दूसरा बेटा, दूसरी बीवी का, जो 60 फुटी पर रहता है, ये भी कुत्ता गोली बेचता है और तोड़ीबाजी करता है। वहां जाकर मालूमात लीजिए। कुछ महीनों पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट का ध्यान चाहता हूं इस बात पर। कुछ महीना पहले एक वीडियो वायरल भी हुई थी। एक मेडिकल में घुसकर पैसा मांगा, वो मेडिकल वाले ने 2000 रुपया नहीं दिया। उस मेडिकल में चापड़ लेकर किस तरीके से तोड़ फोड़ किया उसने, ये वीडियो हम आवाम को बताने वाले हैं। और हम पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल करते हैं। हम मानते हैं कि वो लोग सीधे साधे लोग थे, कंप्लेन करने से डर गए। लेकिन एक कानून है कि कोई ऐसी चीज दिखाई दे तो पुलिस खुद कंप्लेनर बनती है उसमें। क्यों नहीं कंप्लेन हुई? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेरा ये पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल है कि आपने उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? आप अगर कार्रवाई नहीं करते तो ये जुराइम बढ़ेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इन सब चीजों पर ध्यान दें। हमें आप पर भरोसा है, पुलिस डिपार्टमेंट पर हमें भरोसा है। हमें आपसे एक उम्मीद जुड़ी हुई है, गरीब आवाम की एक उम्मीद जुड़ी हुई है कि आपने हमारे साथ कुछ गलत होगा तो आप इंसाफ करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे, बड़े लोगों के साथ, जो बड़े नाम के लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आवाम का भरोसा उठ जाएगा। हम उस वीडियो को आवाम के सामने लाएंगे। हवा में और झूठ फसाद बात नहीं कर रहे हैं हम। और हमारी तरफ से कोई बात होती है तो फौरी कार्रवाई होती है। इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ये तो वही बात हो गई कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कुछ दिन पहले जो शिकारी चौक पर वाकया पेश आया, हम हमारा काम कर रहे थे, वर्करों से बात कर रहे थे, बिला वजह शराब के नशे में आकर हमसे उलझा गया। हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई। ये याद रखना कि तुम शेरों को धमका सकते हो, डरा नहीं सकते। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे वर्करों को डराने की कोशिश नहीं करना। इनकी एक प्लानिंग है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इनकी प्लानिंग ये है कि ये आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपके ऊपर केस दाखिल करवा के आपको बंद करवाने वाले हैं, ताकि आप फील्ड से हट जाएं और इलेक्शन ना लड़ें। इनकी ये प्लानिंग है। इनसे होशियार रहना है। इनके हर कदम को, इनके कदम से हमें 4 कदम आगे चलना है। हमें डरना नहीं है। हम हमारी आवाम के लिए लड़ रहे हैं। और इनको मैं कह दे रहा हूं कि हमें डराने की कोशिश मत करना। और पुलिस डिपार्टमेंट से मैं ये गुजारिश करता हूं कि जो लोग उस दिन आए थे उनकी इंक्वायरी कीजिए। ये हमारी मालूमात में है कि वो असलाह के साथ में आए थे। कौन कौन वहां पर आया था उसकी मालूमात लीजिए। इनके ऊपर आर्मी एक्ट के केसेस हैं। असलाह के साथ में आए कि वहां पे वारदात करने के लिए आए थे। वो तो अच्छा है कि आइन टाइम पर पुलिस वहां पहुंची, तो अल्लाह के एहसान से कोई बात नहीं हुई। और मैं यकीन जानता हूं कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम से ये कोई वारदात नहीं होंगी। पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करे। आखिर में मैं ये बात कहता हूं कि आप लोग, हम चारों उम्मीदवार को अच्छे तरह से जानते हैं। हमें भारी से भारी अक्सरियत से पतंग निशानी पर 15 तारीख को वोट देकर
कामयाब करे और हमें आपकी खिदमत करने का मौका दे। इंशाअल्लाह ताला कल शिकारी चौक पर जो वारदात हुई, इसका जवाब हम 16 तारीख को हमारी जीत के साथ देंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम। बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, कुछ तकरीर नहीं कर पाऊँ, जरा समझ लेना। स्टेज पे बैठे हुए वार्ड की बहुत बड़ी मौजूद शख्सियत और हमारे वार्ड के ही प्रोग्राम के सदर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि पैराशूट से आने वाले उम्मीदवार जो अपने आप को इस वार्ड का हमदर्द समझते हैं, इस वार्ड में उनकी रिश्तेदारी बताते हैं, ये वार्ड हमारा हमदर्द है, वार्ड रिश्तेदारी है, निहाल साहब के नेम से ये हमारा वार्ड है। अरे भैया, अगर ये बात सही है तो आप बताओ इस वार्ड में आपने काम क्या किया? अगर इस वार्ड में आपके रिश्तेदार हैं, आपके यूपी के लोग हैं, तो आपने फिर उनका साथ क्यों नहीं दिया? आपने यहाँ पर 1 रुपये का काम काज नहीं किया। आपने यहाँ पे 2 कारपोरेटर थे, 8 साल हो गया, आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का काम भी नहीं किया। यहाँ तो मैंने अल्लाह के करम से मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरा अपना घर है, मैं भी यूपी से ही हूँ, मैं भी लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, मेरे भी अपने लोग हैं। मैंने उनको वाकई में मेरे अपने होने का सबूत दिया, मेरे अपने होने का हक दिया। यहाँ पे जितनी रोड बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉर्पोरेशन से खींच के ये मैंने लाया हूँ, यह काम यहाँ पे सब मैंने किया हूँ। इसी तरह पैराशूट से आने वाले उम्मीदवार, आप ये बताना कि तुमने यहाँ पे तुम्हारे लोगों ने क्या काम किया है। जहाँ पे जलसा हो रहा है, हमने मीटिंग बुलाई थी, 3-4 घंटे में तैयारी किया, पर अल्लाह के करम से ये मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। हम जहाँ पर आज खड़े हुए हैं, यहाँ पे बोरिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी देन है। पीछे लियाकत चमड़े वाले के घर के आसपास आप देखो, पूरी रोड गटर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया हूँ। यहाँ पर नवी बस्ती बसी, पाइपलाइन नहीं था, पाइपलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया हूँ। यहाँ पर नवी रोड बनी थी, WBM कच्ची ज़मीन थी, WBM रोड करके सीमेंट रोड बनाया, ये भी मैंने किया। इस बाजू की गली में आप देखो 5 साल हो गया रोड का, 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह रोड को धक्का नहीं लगा। तुमने आना और इस वार्ड में एक रोड बताना ऐसी कि 5 साल पहले तुमने बनाया हो और इस तरह से अच्छी हो। तो मेरे भाई, आप लोग काम की बुनियाद पे और दो। ये पूरे शहर में लीडरी करते हैं, कभी वार्ड पे ध्यान नहीं देते और ना आगे कभी कोई वार्ड पे ध्यान देंगे। बराए मेहरबानी, इस फील्ड का हमको शौक़ है, हमको इस काम करने का तजुर्बा है, हम इस फील्ड में पुराने हैं। हम चौथी टर्म से 4 बार से मैं यही लड़ रहा हूँ अल्लाह के करम से। यह वार्ड मेरा अपना है। अगर मैं छोड़ के जाने की कोशिश भी किया था 10 दिन पहले, तो अल्लाह के करम से इस वार्ड के 3000 लोग, 5000 लोग ने मुझे जाने नहीं दिया। वार्ड में आके मुझे रोका और कहा कि फारूक भाई, वार्ड में आपका हक है, आप यहीं रहो। खिदमत करनी है मुझे, इस वार्ड में काम करना है। कोई भी प्लेटफार्म से आप रहो, हम आपका साथ देंगे। जरूरी नहीं है कि उस प्लेटफार्म पे रहो, ये प्लेटफार्म आमदार का प्लेटफार्म है। मैं मजलिस के आमदार साहब, तमामी वर्कर, 2 साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस वक्त संभाला जहाँ मेरे पैर डगमगा रहे थे, उस वक्त उन्हें संभाला मुझे। 6 बजे शाम से 2 बजे रात तक पूरे वार्ड ने मेरा साथ दिया। पूरे वार्ड के दोस्तों ने बड़ी ठंडी में मुझे आके मेरा हौसला दिया, मुझे उन्होंने संभाला। जिसको संभालना था उन्होंने नहीं संभाला, वो तो मेरा साथ छोड़ के चले गए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के लोगों ने मुझे हौसला दिया, वार्ड के लोगों ने मेरा साथ दिया और कहा कि फारूक भाई, कोई भी प्लेटफार्म हो, जरूरी नहीं है कि उस प्लेटफार्म पे रहो। अगर आपको कोई और प्लेटफार्म मिलता है तो आप वहाँ से खड़े रहो, नुमाइंदगी करो, हम आपका साथ देंगे। मेरी माँ बहनों ने कई 100 मुझे फ़ोन किए, सैकड़ों फ़ोन मुझे किए, मेरे दोस्तों ने किए, मेरे घर तक मेरी माँ बहनें तशरीफ़ लाई और कहा कि फारूक भैया, तुम इसी वार्ड में रहना, तो हम जब जब आपको फ़ोन करते हैं और तुम जब जब फ़ोन उठाते हो, नल का मामला हो, लाइट का मामला हो, गटर का मामला हो, किसी के सुख दुख का मामला हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त हाजिर रहा हूँ।
यहाँ पर हर जुमा पावर का मामला बराबर चल रहा है, वही एक गलती हो रही है, उसको भी इंशाअल्लाह ये 15 दिन निकल जाने दो, वो भी काम आपको अल्लाह के करम से वही करके दूंगा। अब वार्ड की माँ बहनें मुझे जानती है अच्छी तरीके से कि हर वक्त मैंने वार्ड का महल्ले का साथ दिया हूँ। इसी तरीके से अब तो अपने पास आमदार साहब का साथ है, आमदार साहब का हाथ है, अल्लाह के करम से पूरी भरपूर टीम है हिमायन की। यहाँ पर आज घर घर में जा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, घर घर से मुझे दुआएं मिल रही है, बहुत से लोग मुझे हौसला दे रही हैं कि अब हर हाल में फारूक भाई, कुछ लोग तो मुझे ऐसा बोले कि फारूक भाई आपका चौथा टर्म है यहाँ, मैंने आपको कभी वोट नहीं दिया, बहुत दिल होता था आपको वोट देने का, मगर किसी वजह से मैंने आपको वोट नहीं दिया, अब मुझे मौका मिला है तुम्हारे वार्ड के काम करने का, तो अब आपको मैं वोट दूंगा। इसलिए मेरी ताकत यहाँ पर आके दुगना हो गई है, मुझे यहाँ पर दुगनी मोहब्बत मिल रही है। इसलिए मैं वहाँ पर इस अपने वार्ड में पतंग निशानी से खड़ा हुआ हूँ। हम 4 लोग हैं पतंग निशानी से। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वक्त बहुत कम मिला है हम लोगों को प्रचार का, हो सकता है कि मैं आपके घरों तक ना पहुँच पाऊँ, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से रात तक लगे हुए हैं, हो सकता है किसी से मैं टच ना हो पाऊँ, मिल ना पाऊँ, तो आपसे मेरी मोहतरमाना गुजारिश है कि हम चारों को पतंग निशान पर वोट देकर दिलवा कर कामयाब करें। आतिक भाई है इसी वार्ड के, वो भी मोहम्मद मेंबर के लड़के साहब, वो तनवीर भाई हमको वोट देकर कामयाब करे। माजिद चमड़े वाला हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, इसी महल्ले के रहने वाले, ये हम सब लोग इसी महल्ले में जुटे हुए हैं। और एक कमाल की बात है कि मेरी खानदान इस वार्ड से जुटी हुई है, मेरी खानदान की एक वोट यहाँ पर है। मैं कोई पहला सूट से नहीं आया हूँ, एक बार जहाँ से लड़ते हैं दोबारा ये वहाँ से लड़ते नहीं। इनका मुँह नहीं है जाने का उस वार्ड में। देख लो इनकी अहलिया कहाँ चली गई, मालेगांव छोड़ के मालेगांव के बाहर चली गई। इनको मालेगांव में किसी ने याद तक नहीं किया, किसी ने इनके वार्ड में रोका नहीं कि नहीं इस वार्ड में रुको तुम, हम तुम्हारे साथ है, किसी ने पूछा नहीं इनको। ये बहरहाल सूट से आने वाले लोग अभी 2 महीने में 3 वार्ड बदली करे, मुझे अच्छी से मालूम है, मेरे पास सबूत है। 2 महीना पहले कहीं और थे, 1.5 महीना पहले फिर कहीं और थे, फिर 1 महीना पहले ये हमारी नट्टी बहुत दबा के यहाँ आए। तुम्हारा मेहरबानी, मैं मेरी वार्ड की माँ बहनें दोस्तों बुजुर्गों से गुजारिश करूँगा कि हम सबको पतंग वोट पे, पतंग निशान पे वोट देकर कामयाब करें। इंशाअल्लाह आगे भी मैं आपसे बहुत वादे करता हूँ, कॉरपोरेशन के हो, जन्म दाखिला हो, मैयत दाखिला हो, और जो आगे आने वाला दिन जो SIR का चल रहा है, जो घर घर यादी में नाम का चेकिंग ही चालू है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये सब तजुर्बा मुझे अल्लाह के करम से है, 100% है। आपको 2002 की यादी का नाम मैं निकाल के दूंगा, मेरे पास यादी है। कॉरपोरेशन में बहुत से लोग, तुम देखना कितनी मदद किया हूँ मैं, जो दोस्त मेरे साथ घूमे हुए कॉरपोरेशन में, उनको एक एक चीज़ की मदद किया हूँ मैं। जब NRC लगने की हवा चल रही थी, उस वक्त के मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, उनको मैंने कॉरपोरेशन में कैसी कैसी मदद की, कैसा उनको रिश्वत दिया मैंने। तो बराए मेहरबानी आगे आने वाला जो SR का पीरियड चल रहा है, मैं आपको पूरी मदद करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।